दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि कुछ ट्रेडर टारगेट तक वेट ही नहीं कर पाते, टारगेट से पहले ही एग्जिट हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसे हम टारगेट तक वेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैं दिन की फर्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट को शॉर्ट किया है 270 के भाव पे। ठीक है दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में खुलती ट्रेड नहीं ली थी। मैंने अब यहाँ पे जाके लगभग 9:55 के आसपास मैंने ट्रेड बनाई है। तो लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। तो भाई लोगों बाबा अभी थोड़ा बहुत हमारे फेयर में ही है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड में क्या हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सेल लेके जाता है या फिर हमारा टारगेट हिट कराता है। लेट्स सी। सो गाइस ट्रेड यहाँ पे हमारा रिवर्स जाने लगा है। ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस गेम। ठीक है, जो भी होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई लोग यहाँ पे हम पूरी तरह से रोंग साबित हो चुके हैं। हमारा स्टॉप लॉस कट चुका है। ठीक है, इसका हाई लग चुका है 308 का। मेरा स्टॉप लॉस था 300 के भाव पे। ओके, खैर कोई बात नहीं दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी और फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद डन फॉर द डे करते हैं। सो गाइस दिन की नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री हो चुकी है। मैंने यहाँ पे फिर से पुट को शॉर्ट किया। ठीक है, इस बार डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है 43,800 की। ठीक है, 281 ये एवरेज प्राइस है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक लॉट शॉर्ट किया था, फिर उसके बाद ये एवरेज प्राइस हमारा 281 बना है। तो देखते हैं दोस्तों, टारगेट का वेट करते हैं। लेट्स सी। तो भाई लोगों, जो हमारा छोटा मोटा सा लॉस है वो सारा रिकवर हो चुका है। हम छोटे से प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, हमने टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं कितनी देर में टारगेट अचीव होता है। तो दोस्तों हम क्या कुछ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टारगेट तक का वेट करने का। ज़्यादातर ट्रेडर्स पे टारगेट तक वेट ही नहीं हो पाता। वे टारगेट तो सेट कर देंगे लेकिन दोस्तों उन पे वहाँ पे वेट नहीं हो पाता। जैसे ही प्राइस 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वे वहाँ से तुरंत एग्जिट कर देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार ये तो टारगेट अचीव हो गया, क्या हम तो यार इससे अच्छा वेट ही कर लेते। फिर वहाँ पे वे रिग्रेट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। वैसे तो मैं जनरली स्टॉप लॉस को ट्रेड ही करता हूँ, लेकिन जब मुझे टारगेट लेना होता है तो तब मैं क्या करता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 237 का। मैंने टारगेट लगाया 180 का। पूरे पूरे 100 पॉइंट मुझे यहाँ पे लेने हैं और पीछे खड़ा है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर टारगेट अचीव होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊंगा। इसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है ट्रेडर्स के साथ कि यार मैं टारगेट तक वेट क्यों करूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट क्यों करवाऊँ, मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो दोस्तों, ऐसा तो हो गई। ठीक है, ऐसा तो हो गई। अब एक चीज़ तो आएगी, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये सब तो इस तरह की बातें तो सोचनी नहीं। सभी के दिमाग में आ सकती है कि यार इससे तो अच्छा मैं भी एग्जिट कर जाऊँ, क्यों मैं अपने 1,000-1,500 रुपये लूज़ करूँ। देखो दोस्तों ऐसा नहीं होता। हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है। जो हमारे रूल्स हैं हमें उन्हें तो फॉलो करना पड़ेगा ही। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइस मेरे फेयर में जाएगा, 180 का टारगेट अचीव हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं अचीव होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं एग्जिट कर जाऊँगा। जैसे जैसे प्राइस अभी 230 का चल रहा है, 233 का चल रहा है, तो यहाँ पे अगर ये आता है लगभग 200 के आसपास तो मैं स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर दूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं स्टॉप लॉस को ऊपर ही रखूँगा, स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके और नीचे लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं और अपने प्रॉफिट को लॉक कर लूँगा और जैसे ही मेरा टारगेट के पास आएगा तो वहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की सोच से हमें काम करना होगा अपने टारगेट को अचीव कराने के लिए। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों यही होगा कि 10-20 पॉइंट लिए और एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये माइंडसेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा कि या तो यार मेरा टारगेट आएगा, नहीं तो मुझे यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकलना होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो दोस्तों मेरा लॉस हुआ रखा था सुबह 1200 का। और इस तरह की सिचुएशन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं, जहाँ उनका प्रॉफिट्स और लॉस रिकवर हुआ तुरंत से में एग्जिट मार जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में मैं दोस्तों इसको होल्ड करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अपना माइंडसेट सही करो तो आप ट्रेड्स को भी होल्ड कर पाओगे। अभी दोस्तों काफ़ी नज़दीक है हम अपने टारगेट के। इसका एक्चुअल लो तो 151 का है और हमारा टारगेट भी यहाँ पे अचीव होने वाला ही है। कुछ ही पॉइंट्स यहाँ से दूर है, तो लेट्स सी। तो भाई लोगों यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है और मैंने नेट नेट पूरे पूरे यहाँ पे 100 पॉइंट्स इस ट्रेड में लिए। ठीक है, मेरे यहाँ पे 281 का एवरेज प्राइस था और मैंने 180 पे अपनी ट्रेड को एग्जिट किया। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मेरा मॉर्निंग में लॉस हो गया तो दोस्तों मेरा लॉस भी रिकवर हो गया है और यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स में भी 1,800 रुपये के समथिंग आ गया हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों ये होता है, आपको इसी तरह आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ट्रेड बाई करना है या फिर शॉर्ट करना है, तब वहाँ पे ट्रेड ले, जेन्युइन ट्रेड ले। ऐसे दोस्तों अनसन ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकता था ट्रेलिंग मेथड से। ठीक है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने अब थोड़ा सा टारगेट लेना सही समझा और ये टारगेट छोटा मोटा नहीं था। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 30 पॉइंट का था। ठीक है, इसका जो हाई था 327 का और वही मेरा दोस्तों स्टॉप लॉस था। ठीक है, लगभग मैंने इसे 236 पे शॉर्ट किया था। तो 30 पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे हमने लगभग 1/3 का टारगेट उससे भी ज़्यादा अचीव कर लिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं वैसे कोई फर्दर ट्रेड नहीं करने वाला, बाकी आपको अपडेट करता हूँ मार्केट बंद होने के बाद। तो भाई लोगों, मार्केट बंद हो चुकी है और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, तो दोस्तों मैंने इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं की। ठीक है, और दोस्तों अगर मार्केट की बात की जाए तो दोस्तों मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, मार्केट ऊपर भी गई और नीचे भी आई। ठीक है, और दोस्तों मॉर्निंग में मुझे कुछ यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा था, 1200 रुपये के समथिंग का नुकसान हो गया था। और दोस्तों जहाँ पे मैंने लास्ट ट्रेड पकड़ी, एक मैंने सपोर्ट लेवल से इस ट्रेड को पकड़ा है। मैं इसको मॉर्निंग से ही वॉच कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक जाए तो मैं यहाँ पे एक अपनी आखिरी पोजीशन बनाऊँ। ठीक है, तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया और सक्सेसफुल हमने यहाँ पे अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज ओवरऑल यहाँ पे 1800 रुपये के आसपास प्रॉफिट्स गेन किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।